शेयर बाजार में अगली तेजी किन शेयरों में आएगी, इसका जवाब देना थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर जेफरीज की रिपोर्ट पे भरोसा करें, जो दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म है, तो आने वाले दिनों में पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां धमाल मचाती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसका कारण यह है कि पावर शेयरों में बहुत सारा विदेशी पैसा आने वाला है। जेफरीज ने हाल ही में से कई अमेरिकी निवेशकों से मुलाकात की जो भारत में पैसा लगाना चाहते हैं। बैठक में यह निकल के सामने आया कि विदेशी निवेशकों में यह आम सहमति है कि भारत का कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जेफरीज ने कहा कि पावर सेक्टर का कैपेक्स तो अगले 3 वित्त वर्षों में 9 गुना तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। जेफरी ने विदेशी निवेशकों से मुलाकात के दौरान उनके साथ पावर सेक्टर के कई शेयरों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की जो इस समय अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम आपको 7 ऐसे ही शेयरों के बारे में बता रहे हैं। आखिर जेफरीज ने इनका जिक्र क्यों किया और इनमें क्या खास बात है। नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। इस लिस्ट में पहला स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT। जेफरीज ने इसे बाई रेटिंग दी है। पिछले 6 से 12 महीनों में इस स्टॉक ने मजबूत रिटर्न दिया है। हालांकि निवेशक इसके वैल्यूएशन को लेकर चिंतित नहीं है। कंपनी ने मार्जिन में नरमी की उम्मीद जताई है जो शॉर्ट टर्म में इसके स्टॉक को लेकर थोड़ा सेंटीमेंट कमज़ोर करता है, लेकिन अगले 1 साल में इसके एग्जीक्यूशन में तेज़ी की उम्मीद है जिससे इसका मार्जिन भी बेहतर हो जाएगा। दूसरा स्टॉक है पावर ग्रिड। इस पर भी बाय रेटिंग है। जेफरीज ने इस स्टॉक को सेफ दांव के तौर पे सबसे अच्छा विकल्प बताया है। इसका डिविडेंड यील्ड करीब 5% है, यानी यह 5% रिटर्न तो आपको सिर्फ डिविडेंड से दे रहा है। इसके अलावा हालिया ट्रांसमिशन बिड में कंपनी के मार्केट शेयर में भी इजाफा हुआ है। एनालिस्ट का मानना है कि नए प्रोजेक्ट मिलने और कैपेक्स का लक्ष्य बढ़ाने से स्टॉक में तेजी आ सकती है। तीसरा शेयर है सीमेंस। निवेशकों और जेफरीज के बीच इसे लेकर थोड़ी अलग अलग राय थी। निवेशकों का कहना था कि सीमेंस की पेरेंट कंपनी की ओर से इसकी हिस्सेदारी कब बेची जाएगी और इसका स्टॉक पे क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर थोड़ी अनिश्चितता है। हालांकि जेफरीज के एनालिस्ट का मानना था कि यह डीमर्जर सीमेंस के लिए वैल्यू क्रिएशन का एक मौका होगा और ऑटोमेशन व हाई क्वालिटी बिजनेस के चलते इसकी री रेटिंग हो सकती है। जेफरीज ने इसे भी बाय रेटिंग दी हुई है। चौथा शेयर है थर्मेक्स। जेफरीज का कहना है कि थर्मेक्स की हैरान करने वाली अर्निंग निवेशकों को आकर्षित कर रही है। पिछले लगातार 4 तिमाही से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ सालाना आधार पर 40% या उससे ऊपर रही है। इसके अलावा कंपनी का ESG आधारित रेवेन्यू पोर्टफोलियो कई सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी से किया गया समझौता भी निवेशकों के इसके प्रति आकर्षित कर रहा है। 5वां शेयर है KEI इंडस्ट्रीज। रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशकों को यह शेयर इसलिए पसंद आया क्योंकि इसका मुख्य कारोबार भारत के पावर ट्रांसमिशन, हाउसिंग, इंडस्ट्रियल कैपेक्स और एक्सपोर्ट थीम पर फोकस करता है। जेफरीज ने कहा कि कंपनी ने हाल ही में पावर ट्रांसमिशन केबल को लेकर ब्राउनफील्ड कैपेक्स का ऐलान किया है। इससे यह भरोसा जगता है कि क्षमता में कमी पर भी इसके दोहरे अंकों की ग्रोथ सीमित नहीं होगी। 6वां शेयर है NTPC। जेफरीज को इसका वैल्यूएशन इस समय सस्ता दिख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि NTPC का शेयर अभी भी अपने पिछले अप साइकिल औसत मल्टीपल की तुलना में करीब 36% नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि कंपनी ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में बढ़ोतरी की है जिससे अब यह गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। इस लिस्ट में 7वां और आखिरी शेयर है JSW एनर्जी। जेफरीज ने इसे लेकर 3 ट्रिगर पॉइंट बताए हैं जो अगले 1 से 2 सालों में इसको शेयरों में तेजी का कारण बन सकता है। पहला, कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी यूटिलाइजेशन में सुधार हो जो अभी 52% है। वित्त वर्ष 2030 तक इसके बढ़ के 81% तक जाने का अनुमान जताया गया है। दूसरा, कंपनी की ओर से 700 मेगावाट बिजली उत्पादन का प्लांट शुरू होने की जानकारी देना। और तीसरा, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और एनर्जी स्टोरेज बैटरी यूनिट लगाने की दिशा में कंपनी से आया कोई बड़ा अपडेट। जेफरीज ने इन 7 स्टॉक को बाई रेटिंग दी हुई है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जाते जाते हम ये साफ करना चाहेंगे कि इस वीडियो में हमने आपको जो भी राय या सलाह दिए हैं वो ब्रोकरेज फर्म की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। स्टॉक में निवेश को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले
किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।